एस्टिमेशन ऑफ अवोगाद्रो नंबर्स, यानी कि ये टॉपिक भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको करेंगे हम। तो क्या है टॉपिक आज का भाई? एस्टिमेशन ऑफ Avogadro's नंबर। ये टॉपिक है भाई एस्टिमेशन ऑफ अवोगाद्रोस नंबर। ठीक है भाई, यूनिट फर्स्ट है हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर से, और बुक का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो सब इसके लिए भाई हमें क्या करना पड़ेगा? चलिए जी, ये हो गया हमारा सी लेवल या फिर कह सकते हैं बॉटम। तो बॉटम से हमारा एच हाइट पर हमने मान लिया कोई पार्टिकल ले लिया, फिर या फिर एलिमेंट। ठीक है भाई, कोई एलिमेंट है हमारा जिसका जो कि एच हाइट पर है भाई, और जिसकी जो थिकनेस है वो कितनी है भाई? डी एच है। चलिए जी, इसका फेस एरिया ए है भाई, तो इसका मास कितना हो जाएगा? मास कितना हो जाएगा भाई? मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा? ए डी एच। चलिए जी, अब इसका जो वेट होगा भाई, वेट कितना हो जाएगा? वेट कितना हो जाएगा? मास इनटू जी, यानी कि छोटा जी। वेट क्या होता है भाई? एम जी होता है। चलिए जी, इसके भाई जो लोअर फेस है हमारा भाई, ठीक है भाई, और जो लोअर फेस है भाई, इस पे जो प्रेशर है हमारा, ठीक है, ध्यान से समझेंगे भाई, यहाँ पर सब कुछ लिखना है। लोअर फेस पर जो प्रेशर है भाई वो कितना है भाई? पी है। ठीक है, पी है, और वो कहाँ है भाई? अपवर्ड। कितना ध्यान रखेंगे भाई? चले जी, अपर फेस पर जो प्रेशर है हमारा, अपर फेस पर जो प्रेशर है हमारा भाई, वो कितना हो जाएगा? P प्लस डी पी। लेकिन वो क्या है भाई? डाउनवर्ड। ठीक है भाई। अब फोर्स क्या होता है भाई? फोर्स क्या होता है भाई? प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, तो लोअर फेस पे जो फोर्स हो गया हमारा वो कितना हो गया? पी ए हो गया अपवर्ड, और यहाँ पर जो हमारा इसके अपर फेस पर जो फोर्स है हमारा वो कितना हो गया? पी प्लस डी पी ए। ठीक है भाई, तो ये भी डाउनवर्ड है, और भाई वेट भी हमारा क्या है? डाउनवर्ड है। वेट भी क्या है भाई? डाउनवर्ड है, और एक प्रेशर ये हमारा हमें डाउनवर्ड, सॉरी ये फोर्स हमें क्या मिल गया भाई? ये वाला फोर्स हमें क्या मिल गया? फोर्स है भाई, ये फोर्स क्या मिल गया भाई हमें? डाउनवर्ड मिल गया। तो इन दोनों फोर्स को जोड़ देंगे और पी ए के इक्वल रख देंगे, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट है या फिर पार्टिकल है वो क्या है भाई? इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इस पे वो क्या हो जाएगा भाई? जीरो हो जाएगा। ठीक है भाई, तो एक बार और समझ लेते हैं भाई। सी लेवल से इसका जो हाइट एलिमेंट का वो कितना है? एच है। इसका जो थिकनेस है वो डी एच है। ठीक है भाई, तो प्रेशर लग रहा है भाई इसके लोअर फेस पे, वो पी है। ठीक है, ये फोर्स हो गया पी ए। ठीक है भाई, पहले प्रेशर भी तो बताना पड़ेगा कि इसके लोअर फेस पर प्रेशर कितना है? पी है ऊपर की ओर, और जो इसका अपर फेस है भाई उस पर हमारा जो प्रेशर है वो कितना है? पी प्लस डी पी है। ठीक है, फिर मैंने कर दिया पी प्लस डी पी इंटू ए, क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा भाई अपर फेस पे, और लोअर फेस पे क्या हो जाएगा भाई? पी ए हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए जिसके बाद ये हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम में है, तो सॉरी वहाँ से नहीं, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? इसमें जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? जीरो हो जाएगा। चलिए, तो मैंने बताया भाई पी ए किसके इक्वल हो जाएगा भाई? इसका जो हमारा अपर फेस पर यानी कि डाउनवर्ड जो फोर्स है, प्लस एक डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है? वेट इसका। ठीक है भाई, ये हो गया पी ए इज इक्वल पी ए प्लस ए के अंदर मल्टीप्लाई होगी भाई डी पी ए प्लस रो ए डी एच जी। ठीक है भाई, यहाँ से P कॉमन ले लेंगे भाई, नहीं इसमें से P, इसमें से क्या हो रहा है भाई? यहाँ से A कॉमन आ जाएगा इसमें से, लेकिन उससे पहले पी ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया भाई जीरो बराबर डी पी ए प्लस रो ए डी एच जी। अब ले लीजिए भाई इसमें से A कॉमन ले लिया हमने, डी पी प्लस रो डी एच जी बच गया भाई।
ए हमारा यहाँ पर 0 में चला जाएगा भाई, तो डी पी प्लस रो डी एच जी इज इक्वल 0, इसको लेके जाएंगे उधर माइनस में, तो डी पी इज इक्वल टू माइनस के रो डी एच जी। ये क्वेश्चन फर्स्ट मार्क के छोड़ दी हमने, ठीक है। चलिए जी, अब हमारे पास क्या है, एन आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है। फॉर वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू कितना होता है भाई, आर टी, पीवी इज इक्वल टू आर टी। अब हम जानते हैं भाई, क्योंकि V इज इक्वल टू यानी कि वॉल्यूम बराबर मास अपॉन डेंसिटी, एन क्या है भाई यहाँ पर, एम एन है, जिसको हम कहेंगे मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस, ठीक है, मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस, ठीक है भाई। चलिए जी, आप लोग यहाँ तक नोट करें भाई, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ये वाली इक्वेशन हम लोग याद रखेंगे क्योंकि इसका यूज होगा आगे, ठीक है। उसको तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं भाई, डी पी इज इक्वल भाई माइनस के रो डी एच जी, ये थी हमारी क्या भाई इक्वेशन फर्स्ट थी, ठीक है भाई। ये क्या थी हमारी भाई इक्वेशन फर्स्ट थी भाई। चलो यहाँ तक लिख लो भाई, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, कौन जा रहा है भाई, हटा दो भाई, चलो। ये क्वेश्चन तो वहाँ पर लिख दिया हमारा। चलिए यहाँ पर स्मॉल m क्या है भाई, स्मॉल m है मास ऑफ द पार्टिकल या फिर वो, ठीक है भाई। n क्या है भाई, n ये तो क्या है, अवोगाड्रो नंबर, ठीक है भाई। चले जी, v की वैल्यू इसमें रखेंगे भाई, ठीक है। एम एन बाई रो हो गया हमारा v, तो इसलिए फिर सिंस p एम एन बाई रो इज इक्वल टू आर टी, तो p एम एन इज इक्वल टू रो यहाँ पर चला गया भाई, तो ये हो गया रो आर टी। अच्छा जी, p की वैल्यू निकालनी है तो एम एन इसके अपोन में चला जाएगा, तो p इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम एन। ये क्वेश्चन सेकंड आ गई हमारे। अब भाई ये वाला पोर्शन नोट कर लिया हुआ, उसके बाद ये वाला पोर्शन नोट करना है, ठीक है। इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, नोट कर लो, ठीक है। तो इसको मैंने इसलिए हटा दिया इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है भाई, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए जी, डी पी बाई पी कर दीजिए, डी पी बाई पी कर दिया मैंने, डी पी बाई पी, ठीक है भाई। तो ऊपर आएगा पहले डी पी माइनस के रो डी एच माइनस के रो डी एच, ठीक है। ये ए लिख दिया था, ठीक है भाई। अब रो पी क्या है, रो आर टी बाई एम एन, एम एन इसके ऊपर चला जाएगा, रो से रो कैंसिल हो गया, तो डी पी अपॉन पी इज इक्वल डी एच जी, ये वाला एम एन ऊपर भाई, ठीक है। थोड़ा सा सही से करके लिख लेंगे, अपॉन में बच गया भाई आर टी विद माइनस साइन, ठीक है भाई। इसको इक्वेशन थर्ड कह दिया मैंने, ठीक है, ठीक है। जी एम एन डी एच बी लिख सकते हैं, वो आगे पीछे करके हम उसको लिख लेंगे, वो तो मल्टीप्लाई में है, आगे पीछे हो जाएगा। ये वाला पोर्शन नोट कर लिया होगा, इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है भाई, यहाँ पर भाई आगे बताएंगे, इफ एन रिप्रेजेंट्स, ठीक है भाई। एन क्या रिप्रेजेंट करे भाई, नंबर ऑफ
हमारे पार्टिकल्स इसमें भाई पर यूनिट वॉल्यूम इन लिक्विड में, ठीक है भाई। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इन द लिक्विड, ठीक है भाई, लिक्विड। देन तब क्या होगा भाई, ठीक है भाई, तो ये जो हमारा dP बाई P है ये किसके इक्वल हो जाएगा, dN बाई N के। तो इसलिए यहाँ से भाई dN बाई N इज इक्वल टू dH G Mn R T विद माइनस साइन। बॉटम पर एट, ठीक है भाई, बॉटम पर एट द बॉटम N0 रिप्रेजेंट्स, ठीक है भाई, द नंबर ऑफ पार्टिकल, देन नहीं भाई, यानी कि दैट इज H इज इक्वल टू 0, तो N इज इक्वल टू कितना भाई, N0, ठीक है भाई। तो 0 से लेके भाई H तक, 0 से लेके H तक DH की लिमिट हो जाएगी, और यहाँ पर N से लेके N0 तक आपकी अपर लिमिट, सॉरी N0 से लेके N तक आपकी अपर लिमिट हो जाएगी, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे भाई हम, ठीक है। तो वही करना है हमें, चलिए ये भी हटा लें, ठीक है भाई, इसको भी लिख लेना है, पीछे हटा के लिख लियो, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात, नहीं है ये तो कमेंट कर दो। तो इस एक्सप्रेशन को भाई हमें कहाँ से इंटीग्रेट करना है, N0 से N तक, dN बाय N, कहाँ तक भाई, बॉटम से S तक, ठीक है, 0 से लेके S तक रहेगा ये, माइनस बाहर ले लो पहले, DH G Mn बाय R T, ठीक है, ये वाली टर्म बाहर आ जाएगी, इसको हटा दो, इसका यूज नहीं है। तो भाई क्या हो गया, N0 से N dN बाय N, ठीक है, इसको भी करेंगे इंटीग्रेट, अभी रुक जाओ 1 मिनट, G Mn बाय RT बाहर आ गया बराबर माइनस के, ठीक है, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से H dH, ये तो भाई H ही आएगा। अब इसका हो जाएगा 1 बाय N का log N लिमिट रहेगी भाई N0 से N, ठीक है भाई। तो ये आ गया G Mn बाई RT इंटू H, DH का H हो जाएगा, लिमिट रखेंगे 0 से S, तो H ही हमें मिल जाएगा। अब भाई इसमें लिमिट रखेंगे log N माइनस के log N0 इज इक्वल टू G Mn अपॉन RT इंटू H विद माइनस साइन, log A माइनस log B, log A अपॉन B, या फिर हाँ log N बाई N0 हो जाएगा, चलो ऐसे ही कर लो, G Mn बाई RT इंटू H विद माइनस साइन, इसको N0 बाई N कर देगा, तो यहाँ से भाई log N0 बाई N हो गया, और यानी कि फिर यहाँ से अगर हम इसको ऐसे कर सकते हैं भाई, N0 बाई N कर दो तो माइनस आ जाएगा भाई, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये प्लस में आ जाएगी अब टर्म हमारी, N0 बाई N करते हैं इसको अपॉन RT इंटू H, RT किसके साथ गुना कर देंगे भाई, तो ये बन गया log N0 बाई N, और चलो RT इधर लिखेंगे, ये रहा यहाँ पर RT इज इक्वल्स टू G Mn H, ठीक है भाई। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं N बराबर log RT अपॉन ये वाली टर्म भाई G M H भी इसके अपॉन में आ जाएगी, G M H हो गया, और यहाँ पर हो गया भाई log N0 बाई,
log n0 बाई, ठीक है भाई। अब बियोंसी इफेक्ट कंसीडर करते हैं किसमें, लिक्विड का, और किस पर भाई, सस्पेंडेड पार्टिकल्स पे। तो हमारा यहाँ पर जो इफेक्टिव मास है, यानी कि जो मास है फिलहाल हमारा कितना है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो भाई जब हम बियोंसी इफेक्ट इसमें कंसीडर करेंगे तो हमारी डेंसिटी हो जाएगी रो डैश, तो उसको रो में से क्या कर देंगे भाई, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो नया जो मास होगा वो वी रो डैश हो जाएगा। तो वी रो में से क्या कर देंगे भाई, इसको घटा देंगे। तो यहाँ पर जो इफेक्टिव मास आया वी कॉमन रो माइनस के रो डैश आ गया, ठीक है। पहले जो मास था हमारा वो कितना था, v इंटू रो था, लेकिन बियोंसी इफेक्ट जब हमने कंसीडर किया सस्पेंडेड पार्टिकल के ऊपर लिक्विड में, तो हमारा जो डेंसिटी है वो चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। ये हमारा नया मास आ गया, तो इस मास को हम घटा देंगे किसमें से भाई, पहले वाले में से, तो इफेक्टिव मास हमें मिल जाएगा, ठीक है। यही कर रहा है आगे, चलिए पहले ये नोट करेंगे। चलिए जी, तो इफेक्टिव मास कितना हो गया यहाँ पे भाई, v रो माइनस के रो डैश, ठीक है। हमने बियोंसी इफेक्ट कंसीडर कर लिया लिक्विड में, और किसके ऊपर भाई, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे, तो हमारा जो इफेक्टिव मास है वो इतना हमें मिल जाएगा। तो इसलिए कह सकते हैं जो एवोगाड्रो नंबर n की वैल्यू है, ठीक है भाई, वो हो जाएगी भाई RT m कितना हो गया भाई, v रो माइनस के रो डैश, ये वाला वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया m की जगह, तो g h, और ये हो जाएगा भाई log n0 बाई n, ठीक है भाई। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, और यहाँ से हमारी जो साइंटिस्ट थे भाई उन्होंने सारी वैल्यूज रख दी हमारी, ठीक है। और जो n का जो फाइनल वैल्यू मिला था वो कितना मिला था भाई, 6.08 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल पर मोल, ठीक है भाई, पार्टिकल पर मोल, स्लैश करके मोल बना दे, बात वही है, ठीक है भाई। तो ये हो गया भाई एस्टिमेशन ऑफ अवोगाड्रोस नंबर। तो अवोगाड्रो नंबर n की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 6.08 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल पर मोल, ठीक है भाई। चलिए जिसको करिए, कोई दिक्कत आती है तो भाई COMMENT कमेंट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो।